उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ जी का मंदिर काफ़ी ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, केदारनाथ जाने की यदि आप योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा किस किस साधन से आप केदारनाथ जा सकते हैं, कुल खर्चा कितना आएगा, खाने पीने और रुकने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, कहाँ कहाँ घूमें कहाँ नहीं। हेलीकॉप्टर भी वहाँ चलती है और हेलीकॉप्टर का खर्चा कितना आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, पहला सवाल है हमारा, कैसे पहुँचे हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून तक। कैसे पहुँचे? तो आप अपने शहर से ट्रेन से पहुँच सकते हैं या बस से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं केदारनाथ धाम, और यदि आप हरिद्वार तक आते हैं तो हरिद्वार तक हमारी सारी प्रमुख ट्रेनें वहां तक पहुंचती हैं। ट्रेन का सफ़र केवल यहां तक ही सीमित था, इसके बाद आपको बस का सफ़र करना ही पड़ेगा। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको सोनप्रयाग पहुंचना होगा। सोनप्रयाग के लिए तीनों स्टेशनों से बस आपको अवेलेबल मिलेगा। आप किसी भी राज्य से देहरादून तक फ़्लाइट से भी आ सकते हैं। फ़्लाइट यहाँ पे देहरादून तक अवेलेबल है। दोस्तों, बात करें हम केवल हरिद्वार से जाने की, तो हरिद्वार से सोनप्रयाग आपको 230 किलोमीटर पड़ेगा, देहरादून से 250 किलोमीटर पड़ेगा। वहीं ऋषिकेश से बात करें तो 210 किलोमीटर की दूरी है सोनप्रयाग की। दोस्तों, अब बात करते हैं हम हरिद्वार से सोनप्रयाग की टाइमिंग क्या होगी। तो यहाँ सुबह 5 बजे ही बसें स्टार्ट हो जाती हैं और शाम को 7 बजे तक बसों का आवागमन रहता है। अब दोस्तों, बस की टिकट कैसे लेनी है? तो बस की टिकट आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं या स्टेशन के बाहर मौजूद वेंडरों से भी बस की टिकट आप करा सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को वॉमिटिंग की समस्या होती है, तो आप इसे ऑनलाइन बुक करा सकते हैं टिकट को, जिससे कि साइड की सीट आपको मिल जाती है और प्रति पर्सन किराया 350, 500 और 700 तक होता है। दोस्तों, पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ स्लीपर बसें नहीं चलती हैं, या आप अपने प्राइवेट वैन से भी जा सकते हैं, या आपको जो बसें मिलेंगी आपको विदाउट स्लीपर की मिलेंगी, बैक सीटेड मिलेंगी। तो स्लीपर की आप कभी भी बिना सोचें आप स्लीपर की। मान के चलिए अब आप सोनप्रयाग पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। 7 से 8 घंटे के सफ़र के बाद आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं। वहाँ काफ़ी बड़ी पार्किंग है, और पार्किंग में जो आपका 24 घंटे का 50 रुपये पर व्हीकल का लगता है। अब सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं आप। 8 से 10 घंटे के सफ़र के बाद जब आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो आप सोनप्रयाग में स्टे भी ले सकते हैं। वैसे यहाँ बेस्ट सीज़न होता है पहुँचने का, सीज़न सितंबर से अक्टूबर का होता है। यहाँ पे हल्की सर्दी होती है और 6 से 7 महीने के लिए ये खुलता है। इनके जो पट खुलते हैं अप्रैल मई में खुलते हैं। अप्रैल मई में ये खुलने के बाद अक्टूबर से नवंबर में ये बंद हो जाते हैं। आप सोनप्रयाग में होटल में स्टे कर सकते हैं। होटल का जो रेंट होता है यहाँ ऑफ सीज़न में काफ़ी सस्ता और ऑन सीज़न में काफ़ी महंगा होता है। 3 से 4 हज़ार रुपये लगता है। आप इसमें दूसरे ऑप्शन में डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे बेड होते हैं, जिसमें 100 रुपये पर्सन के हिसाब से होता है। इसमें क्लॉक रूम भी आपको साथ में ही मिलता है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं गौरीकुंड की ओर। गौरीकुंड सोनप्रयाग से केवल 5 किलोमीटर की दूरी है, जिनमें विभिन्न माध्यमों से हम गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। टोटल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कैसे कवर करते हैं वो भी आपको पता लगेगा। अब दोस्तों, गौरीकुंड के लिए आप खच्चर ले सकते हैं, खच्चर से जा सकते हैं। खच्चर का भी काफ़ी महंगा किराया होता है, केदारनाथ तक 2500 रुपये, या फिर प्राइवेट टैक्सी में भी आप जा सकते हैं, जिसका किराया होता है 30 रुपये प्रति पर्सन। 1 से 1.5 घंटा लेता है। दोस्तों, अब हम गौरीकुंड लगभग पहुंच ही चुके हैं। तो यहाँ गौरीकुंड ताल है, दूसरा एक गौरी माता जी का मंदिर है। यहाँ हम दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद आगे की ओर प्रस्थान करते हैं।
तो यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। यहाँ पे काफ़ी दर्शनार्थी होते हैं, विजिटर्स, श्रद्धालु होते हैं। तो काफ़ी लाइन लंबी लगाने के बाद यहाँ पे आप दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऑफ सीजन में यहाँ पे काफ़ी आपको कम भीड़ देखने को मिलती है केदारनाथ के लिए, और उसके बाद आप प्राइवेट टैक्सी से भी ये यात्रा पूरी कर सकते हो। दोस्तों आप गौरीकुंड पहुंचकर चाय नाश्ता करना चाहते हैं तो चाय नाश्ता भी कर सकते हैं, और यहाँ पर खाना भी आप खा सकते हैं। यहाँ से खच्चर का जो किराया है वो 2300 पड़ता है, सोनप्रयाग से 2500 पड़ता है। दोस्तों गौरीकुंड से आप पिट्ठू भी कर सकते हैं। पिट्ठू का एक पर्सन का जो किराया होता है 5 से 6 हज़ार रुपये होता है। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं केदारनाथ तक, गौरीकुंड से केदारनाथ तक की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा। पैदल यात्रा में आपको काफ़ी दृश्य देखने को मिलते हैं। दोस्तों यदि आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो पैदल यात्रा करने के लिए वहाँ पे आपको लाठी का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। लाठी की जो कीमत होगी 30 रुपये होगी, जो आप वापसी कर सकते हैं उस लाठी को बाद में आने पर। दोस्तों यदि किसी को परेशानी है, सांस की प्रॉब्लम है, यदि पैदल यात्रा आप करना नहीं चाहते हैं तो आप हवाई सेवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हेलीकॉप्टर की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ सोनप्रयाग आपको नहीं आना पड़ेगा, सीधे फाटा जाना पड़ेगा, और फाटा से सीधे आप सोनप्रयाग होते हुए आप केदारनाथ जी तक पहुँच सकते हैं। इसका पर पर्सन का जो किराया होता है 6000 रुपये होता है आने का और वापसी आने का, यानी जाने का और वापसी आने का। पवन हंस इसे पवन हंस co.in पर आप इसे लॉगिन करके अपनी टिकट बुक करा सकते हैं, और ऊपर से काफ़ी सुंदर व्यू नीचे आप देख सकते हैं, फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं। दोस्तों पैदल यात्रा करने से आपको काफ़ी सुंदर व्यू दिखेगा। वहाँ आप खूब अच्छा ग्लेशियर्स देख सकते हैं, और कुछ टूटे हुए रोड भी देख सकते हैं जो 2013 की प्राकृतिक आपदा में देखने को मिलते हैं। हालांकि अब नए रोड बना दिए गए हैं जिनसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें जगह जगह पर आपको चाय के स्टॉल मिलेंगे, और इसमें आपको खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी, और फर्स्ट एड के बाथरूम भी मिलेंगे, और फर्स्ट एड की भी व्यवस्था बीच रास्ते में काफ़ी मिलती रहती है। दोस्तों केदारनाथ मंदिर से पहले आपको 1 किलोमीटर पहले ही एक बेस कैंप पड़ेगा। यहाँ आपको रहने ठहरने की व्यवस्था होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी, वहाँ सारी व्यवस्थाएं आपके लिए मौजूद होगी। वहाँ रुक सकते हैं, आप ठहर सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए आप GMBM की वेबसाइट पर जाके रुकने के लिए आप कर सकते हैं। रुकने के लिए यहाँ पे 3 तरीके हैं, टेंट हैं, उनके गेस्ट हाउस हैं गढ़वाल मंडल के, और कुछ GMBM के भी उसमें आश्रय हैं, जिसमें रुकने का 2-3 तरह का हिसाब किताब है, जिसमें 990 रुपये और 770 रुपये और कुछ 500 रुपये समथिंग व्यवस्था है। अब इसमें खाने पीने की भी भरपूर व्यवस्था है। आपको खाना मिलेगा सेम, और थाली भी मिलेगी, नाश्ता भी मिलेगा 100 रुपये वाला। अन्नपूर्णा नाम से रेस्टोरेंट है जो कि बहुत फेमस है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप गढ़वाल मंडल की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। रहने और खाने की व्यवस्था भी इसी से कर सकते हैं। तो इस तरह हम पहुँचते हैं हमारे भगवान भोलेनाथ के मंदिर, यानी कि केदारनाथ जी। ये आप दर्शन कीजिए केदारनाथ जी के। यह प्रसाद की भी 3 कैटेगरी हैं, 100, 200 और 300 वाला। जिस तरह आपको पसंद हो उस प्रसाद को आप ले सकते हैं। इस तरह आप पहुंचते हैं भगवान भोलेनाथ के दरबार। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करें। जय भोलेनाथ।